जय हिंद दोस्तों। समस्या हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और समस्या हमारे जीवन में कई सारे बदलाव को लाता है। समस्या का समाधान भी हमारे तक ही निहित है, लेकिन उससे किस तरीके से निपटना है, उसे कैसे समाधान की ओर लेके जाना है, ये निर्भर करता है हमारे सूझ और बूझ की प्रक्रिया, हमारे सोचने और समझने का एक प्रयास, हमारे आसपास जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे सलाहकार हैं, उनका दायरा सोच का कितना है, ये बहुत हद तक निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में हम इसे बेहद करीब से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, किसी जमाने में एक राजा हुआ करते थे और वह अपने प्रजा के बहुत ही अधिक शुभचिंतक थे। एक बार वो अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले। थोड़ी दूर रथ पर चलने के उपरांत उन्हें महसूस हुआ कि रथ से भ्रमण के दौरान वो अपने राज्य की जनता से शायद ठीक से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत रथ से उतरने का फैसला लिया और पैदल चलने लगे। अब पुराने जमाने में तो अभी की तरह तारकोल के बीच सड़कें होती नहीं थी, तो हर तरफ कच्ची सड़कें उन्हें मिली और कच्ची सड़कों पर कंकड़ पत्थर होना आम बात होती है। इसलिए महलों में रहने वाले राजा ने जब कच्ची सड़क और पगडंडी पर चलना प्रारंभ किया तो सड़क पर कंकड़ पत्थर उसे चुभने लगे तथा आधे दिन के भ्रमण में ही उनके पैर लहूलुहान हो गए। किसी तरह राजा ने अपना वह भ्रमण पूरा किया और राजमहल में लौटते ही उसने आदेश पारित कर दिया कि राज्य के सड़कों पर बहुत कंकड़ पत्थर हैं, जिससे हमारे नागरिकों को सड़क पर चलने में कठिनाइयां होती है। क्योंकि मेरी ही तरह उनके पैर भी लहूलुहान हो जाते होंगे, इसलिए नागरिकों की इस समस्या का निपटारा हेतु राज्य की सारी सड़कों पर चमड़े बिछा दिया जाए ताकि सड़कों पर आवागमन आसान हो सके। राजा का ऐसा आदेश सुनते ही पूरी मंत्री परिषद भौचक्की रह गई, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा था और उसके हर रास्ते को चमड़े से मढ़ देना असंभव के हद तक कठिन था। और किसी तरह इसे असंभव को संभव बना भी दिया जाता तो राज्य का पूरा राजकोष इसी में खाली हो जाता तथा राज्य में पशुधन की भी कमी हो जाती। परंतु राजा अपनी जीत पर अड़ा था, क्योंकि वो सड़कों पर मौजूद कंकड़ पत्थर के कारण हो रहे अपनी प्रजा के दुख से मन ही मन काफी दुखी था। काफी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि इधर राजा किसी भी कीमत पर प्रजा को इस दुख से उबारने के लिए प्रतिबद्ध था, वहीं मंत्रीगण किसी भी कीमत पर राजकोष और राज्य के पशुधन को बचाना चाहते थे, अन्यथा राज्य में भूखमरी की स्थिति आ सकती थी। अंततः इस समस्या के निवारण हेतु एक वृद्ध मंत्री को बुलाया गया। वृद्ध मंत्री काफी चतुर एवं अनुभवी था। वो राज्यसभा में आया, उसने सारी बातें ध्यान से सुनी। तत्पश्चात उन्होंने सलाह दिया, कंकड़ और पत्थर तो वास्तव में बहुत है और वो सड़क पर चलने वाले लोगों को चुभते भी होंगे, अर्थात वो कष्टकारी भी हैं, लेकिन इसका समाधान सड़कों को चमड़े से मढ़ देना नहीं है, बल्कि हम ऐसा करते हैं, चूंकि कंकड़ पत्थर चुभते तो पैर में ही हैं, इसलिए हम सड़कों को चमड़े से मढ़ने के बजाय अपने पैरों को ही चमड़े से मढ़ लेते हैं, अर्थात नागरिकों को जूते चप्पल उपलब्ध करवा देते हैं। इससे हमारा राजकोष पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और समस्या का अस्थायी समाधान भी हो जाएगा। ये विचार सबको जमा और एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया। राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में कभी कभी समस्याएं आती है और आना उसका काम है। ये समस्याएं काफी बड़ी लगती है, लेकिन अगर दिमाग दौड़ाकर युक्ति लगाई जाए
तो इस समस्या का समाधान काफ़ी आसान तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के तहत आपने समझा होगा कि समस्या का आना हमारे जीवन का एक अंग है और उसे आना भी चाहिए। और जब समस्या आती है तो हमें दोनों हाथें खोलकर उसका स्वागत इच्छा शक्ति के साथ एक मजबूत संकल्प के साथ करना चाहिए और समाधान की ओर बढ़नी चाहिए, क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे प्रेरित होकर इसके संदेश को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और साथ ही आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमेशा की तरह अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।